Hello students, welcome to science class. I am Rashmi once again here, and today I am going to explain you the good conductors and the poor conductors. Next जो पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने जस्ट पढ़ा था कि डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिक करंट में की कंडक्टिविटी कर पाते हैं या नहीं कर पाते। यहाँ पे हम ये समझेंगे कि गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स। जैसे कि वो हमने फर्स्ट एक्टिविटीज में हमने क्या किया था कि टेस्टर लिया था और टेस्टर लेने के बाद जस्ट हमने लेमन जूस का यूज़ किया था। तो हम डिफरेंट लिक्विड्स, जो अलग अलग लिक्विड्स हमारे किचन में होते हैं या हम रूटीन में देखते हैं, उनको हम यूज़ करके और हम एक टेबल बना सकते हैं कि इसमें कंडक्टिविटी हो रही है, जिसमें हो रही है प्रॉपर तो वो गुड कंडक्टर हो गया, कम हो रही है या नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है तो उसको हम पुअर कंडक्टर में काउंट करेंगे। जैसे हम क्या क्या लिक्विड ले सकते हैं, लेमन जूस के अलावा हम विनेगर ले सकते हैं, ठीक है। हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम टैप वाटर ले सकते हैं, जो पानी हमारे घरों में आता है। इसके अलावा हम डिस्टिल्ड वाटर भी ले सकते हैं, पॉन्ड वाटर ले सकते हैं, हम केरोसिन यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को यूज़ करने के बाद जस्ट हमने क्या किया कि जो कंटेनर था, कंटेनर के अंदर लिक्विड बारी बारी से हम चेंज करते जा रहे हैं और टेस्टर हमारा सेम ही है और उससे हम ये देखना चाह रहे हैं कि बल्ब किस में ग्लो कर रहा है और कहाँ पे नहीं कर रहा। क्लियर? तो इस तरह से हम उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है बेटा, ये देखिएगा कि गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में अगर हम डिस्टिल्ड वाटर को करते हैं ना, तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर बेसिकली कोई सॉल्ट्स मिनरल्स नहीं होते हैं, तो डिस्टिल्ड वाटर में कंडक्टिविटी नहीं होती है ना, पुअर कंडक्टर में काउंट होगा वो। तो लेकिन अगर उसमें हम कुछ ड्रॉप्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड की या सल्फ्यूरिक एसिड की मिला देते हैं तो उसमें कंडक्टिविटी हो पाती है, क्योंकि अब वो एसिड है तो एसिड या बेस में की वजह से क्या होता है, कंडक्टिविटी प्रॉपर हो पाती है। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो चैप्टर का भी नेम है। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो केमिकल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं। Bring the chemical will change by the use of the electricity or by the conductivity of electricity. By the conductivity of electricity we can say that the some changes are there. तो जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस आता है, उसमें डिसोसिएशन होता है, कुछ ब्रेकिंग होगी, क्या बनेगा, कुछ ना कुछ उसमें नई चीज़ें बनती हैं वहाँ पर। और किसके इम्पैक्ट से हो रहा है ये? करंट के फ्लो से हो रहा है ये, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है, देखिएगा इसमें हमने जस्ट बैटरी यूज़ की है और दीज आर द कनेक्टिंग वायर्स, और यहाँ पर हमने दो लिए हैं कार्बन रोड लिए हैं। तो कार्बन रोड हम कहाँ से ले सकते हैं? जो डिस्कार्डेड सेल्स होते हैं, जो पुराने सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है, तो ड्राई सेल होते हैं, उसका जो उसके अंदर जो होता है, ऊपर आपको मेटल का एक मेटल कैप दिखती है और अंदर की तरफ कार्बन रोड होता है। तो उनको हमने तोड़कर सेल्स को उसको निकाल लिया दोनों को, और निकालने के बाद वायर को कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ पर जो हमने लिया है पानी लिया है, वाटर लिया है, वाटर नॉर्मल वाटर जो टैप वाटर होता है हमारा, ठीक है। और इसको जो मेटल कैप था, ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पे मेटल कैप, उसको हमने ये वाला पार्ट ना इतना इमर्स नहीं करना है वाटर के अंदर, इतना डिप नहीं करना है कि पूरा ही डूब जाए। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर है, ये पानी से ऊपर है, और यहाँ से तार से इसको हमने लिंक कर दिया। अब इसमें करंट का फ्लो होगा। जब करंट का फ्लो होता है तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है। तो H2O डिसोशिएट मींस वो ब्रेक डाउन होगा उसका, और बनती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की टेस्टिंग हम बाद में करते हैं। हमें पहले क्या होता है कि जैसे ही 3-4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि बबल्स कुछ नजर आती हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के पास कुछ बबल्स से, बुलबुले से बनते हुए नजर आते हैं हमें। तो बबल्स फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? बेसिकली वो इसलिए होता है कि जो H2O है उसका वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, उसके डिसोसिएशन से, ब्रेक डाउन होने से वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये भी देखा गया कि ऑक्सीजन गैस जो पॉजिटिव टर्मिनल है से अटैच जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पर तो ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही थी, और इस नेगेटिव टर्मिनल के पास जो है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है। तो गैसेस को की टेस्टिंग तो हम जस्ट ऐसे ही कर सकते हैं कि इसके ऊपर कोई गैस जार सेट कर दें यहाँ पे कहीं, और उनमें जो गैस बनी तो उसकी फर्दर हम टेस्टिंग करें कि एक मैच स्टिक को जो है जलती हुई मैच स्टिक को ले जाकर देखिए, अगर वो उसको जलने में हेल्प कर रही है तो मीन्स ऑक्सीजन गैस है, और पॉपिंग साउंड हो रही है तो हाइड्रोजन गैस है। तो वो टेस्टिंग तो बाद में की गई। तो ये सब ये चीज़ें ऐसे ऑब्जर्व किया गया कि इस तरह से जो है
H2O जो है, H2O का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मीन्स यहाँ पर हमने क्या समझा, हम ये समझ रहे हैं कि जो लिक्विड हम यूज कर रहे हैं बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उस लिक्विड के अंदर उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, इट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस, तो वहां पर बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन रही है। क्लियर? सो in the next video I will discuss about the electroplating. If you have any doubt regarding this topic, then you can contact me. Thank you.